परिच्छेद का विचार हम लोग कर रहे थे। यहाँ पर जो जीव ब्रह्म ऐक्य का प्रतिपादन किया गया, इसके विषय में भेद में एक भी प्रमाण है, ये भेद का कोई प्रतिपादन नहीं कर सकता। अनुमान प्रमाण भी नहीं है, क्योंकि आगम के द्वारा उसका वाद होता है। जैसे नीरू को पाषाण सिद्ध करने वाला अनुमान शास्त्र के द्वारा बाधित होता है, उसी तरह भेद का साधन करने वाला अनुमान भी बाधित है। कहते हैं तो आगम विरोध भी नहीं होगा, क्योंकि दो प्रकार के जो भेद का प्रतिपादक आगम अर्थात वेद प्रमाण वाक्य और अभेद का प्रतिपादन करने वाला वाक्य, इन दोनों में तत्पर और अतत्पर, जो तत्परायण होता है वो बलवान होता है और अतत्पर जो दुर्बल होता है। इसलिए लोक में प्रसिद्ध भेद का अनुवाद करने वाले द्वारा सुपर्णा संयोजन सखाया इत्यादि जो श्रुति वाक्य है, उनकी अपेक्षा से उपक्रम समार अभ्यास पूर्वता फल अर्थवादो बुद्धिज लिंगम तात्पर्य निर्णय, इस लिंग के निर्णायक षडलिंग तात्पर्य के निर्णायक इन षडलिंगों के द्वारा जिस अर्थ का तात्पर्य सिद्ध हो चुका है, ऐसे तत्वमस्यादि वाक्य वह बलवान है और उनके द्वारा ही भेद प्रतिपादक वाक्यों का भाग हो जाता है। इतना विचार हम लोगों ने किया था। और आगे कहते हैं तो अर्थापत्ति प्रमाण है, अर्थापत्ति का विरोध होगा तो कहते ना अर्थापत्ति का, अर्थापत्ति प्रमाण का भी यहाँ पर अर्थापत्ति प्रमाण विरोध है, उसका भी विरोध नहीं है। अर्थत्वा में वह भी भेद का साधक प्रमाण नहीं होगा। न च जीव पर के विरुद्ध धर्माश्रयत्वानुपत्ति ही, तो कहते हैं फिर जीव और परमात्मा का ऐक्य मानने के बाद दोनों में जो विरुद्ध धर्माश्रयत्व आया है, एक में सर्वज्ञत्व और दूसरे में अल्पज्ञत्व, ये जो विरुद्ध धर्माश्रयत्व जीव और परमात्मा में माना गया है, उसकी असिद्धि होगी, अनुपत्ति होगी। तो उसका उत्तर देता है शीतस्यैव जलस्य औपाधिकौष्ण्याश्रयत्ववत् स्वभावतो निर्गुणस्यैव जीवस्य अंतकरणाद्युपाधिक कर्तृत्वाद्याश्रयत्व प्रतिभासो बद्ध है। एक कथन किया कि जैसे एक पदार्थ में भी शीतत्व उष्णत्व दोनों की अनुपत्ति नहीं होगी, दोनों में कैसे, जैसे विरुद्ध धर्माश्रयत्व की असिद्धि नहीं होगी। जैसे औपाधिक उष्णत्व और औपाधिक शीतत्व, यद्यपि शीत है लेकिन औपाधिक उष्णत्व इत्यादि जैसे जल में आ ही जाते हैं। ये जल तो एक ही है, लेकिन गर्म ठंडा होने पर भी जल में कोई भेद है क्या? नहीं, एक गर्म जल दूसरा ठंडा जल। तो इनमें जैसे शीतत्व उष्णत्व या औपाधिक भेद हो जाता है, तद्वत ये चैतन्य एक ही है, उसमें सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व की सिद्धि हो जाएगी। औपाधिक शीतस्यैव जलस्य औपाधिक औष्ण्याश्रयत्ववत्, शीत ही जल में औपाधिक उष्णता की आश्रय की तरह, जैसे उष्णता का आश्रय वो बनता है, उसी तरह स्वभाव तो निर्गुण सेव, स्वाभाविक निर्गुण गुणरहित जो जीव है ना, चैतन्य है, उसको ही अंतकरण औपाधिक अंतकरणाद्युपाधिक कर्तृत्वाद्याश्रयत्व प्रतिभासो बद्ध है। जीव में अंतकरणादि उपाधि के कारण कर्तृत्वाद्याश्रय कर्तृत्वादि के आश्रयत्व के प्रतिभान की सिद्धि होती है। यदि च जलादौ औष्ण्यम आरोपितम, यदि जल में औष्ण्य का आरोप किया गया है तो प्रकृति में वितुल्य, जल में उष्णता नहीं है लेकिन उष्णता आरोपित उसमें प्रतीत हो सकती है, उसी तरह चैतन्य में जीवत्व कर्तृत्वादिक नहीं है, उसका भी औपाधिक काल्पनिक आरोप चैतन्य में हो सकता है कि नहीं हो सकता?
आरोप कर सकते हैं ना, भले ही वास्तविक न हो, लेकिन आरोपित वह उसमें कर्तृत्व आ ही सकता है। न च सिद्धांते कर्तृत्वस्य कादत् क्वचित् अपि अभावात् आरोप्य प्रमा आरोप्य प्रमाहित संस्कारा भावे कथम आरोपयति वाच्यम। वो कहते कि अरे हम लोग व्यवहार में देखते हैं कहीं ना कहीं सर्प विद्यमान है, वाल्मीकि में सर्प है, उसका आरोप समीपस्थ पूर्व विद्यमान रज्जु में उस सर्प का आरोप होता है, अर्थात अन्यत्र वास्तविक सर्प का ही यहाँ पर, अथवा अन्यत्र वास्तविक जो सर्प है उसके दर्शन जन्य जो संस्कार, उस संस्कार से हम पूर्व विद्यमान रज्जु में सर्प का आरोप करते हैं। ये तो विद्यमान है, होता है कि नहीं? क्योंकि मार्ग में चलते चलते कहीं ना कहीं हमने सर्प देखा है, और मार्ग में चलते चलते कहीं डोरी पड़ी हुई तो अरे बाप रे सांप है कि वास्तव वहां पर नहीं, डोरी में भी हमने सांप का आरोप किया हुआ है, लेकिन अन्यत्र कहीं ना कहीं वास्तविक सर्प था, उसका संस्कार पड़ा, तज्जन्य यहाँ पर भ्रम हुआ है। तद्वत वेदांत शास्त्र में, सिद्धांत में सब जगत मिथ्या है, सब जगत अन्यत्र कहीं है ही नहीं। इसलिए सिद्धांते कर्तृत्व से क्वचित अपि अभावात्, कहीं पर भी कर्तृत्व का अभाव है, वास्तविक कर्तृत्व है ही नहीं सिद्धांत में। इसलिए आरोप्य प्रमाहित संस्कारा भावे, जो आरोप्य आरोप्य पदार्थ की प्रमा होगी, उसके बाद उसके जो अन्य संस्कार अंतःकरण में पड़ेगा वो, लेकिन उस संस्कार का ही अभाव होने पर कथम आरोप, आरोप कैसे होगा? आरोप के लिए कहीं ना कहीं पदार्थ की आवश्यकता होती है, तो उत्तर देते हैं क्योंकि संस्कार प्रमाहित और संस्कार जन्य आरोप यह हो नहीं सकेगा। इति वाच्यम न च वाच्यम लाघवेन आरोप्य विषय संस्कारत्वेनैव तस्य हेतुत्वात्। कहते लाघवेन अर्थात संक्षेप से, लाघव से, अर्थात लाघव इस गुण से आरोप्य विषय संस्कारत्वेनैव तस्य हेतुत्वात्। अरे ये कभी भी आरोप्य विषयक प्रमाजन्य संस्कारत्व ये हेतु नहीं है, लेकिन आरोप्य विषयक संस्कार मात्र भ्रम के लिए हेतु होता है। यदि हम बोलेंगे आरोप्य विषयक प्रमाजन्य संस्कार, तो प्रमा होने के लिए आरंभ में वास्तविक कहीं न कहीं पदार्थ होने की अपेक्षा होती है। वाल्मीकि में सर्प वास्तविक है तो उसका प्रमा ज्ञान होता है, और तदहित संस्कार अंतःकरण में पड़ेगा, तज्जन्य आगे भ्रम हो सकता है ना। लेकिन यही नियम नहीं है कि प्रमाहित अर्थात प्रमा के द्वारा उत्पन्न हुआ संस्कार तज्जन्य ही भ्रम होता है, ऐसी बात नहीं है। समझो आप लोग हैं, आप लोगों ने आप वर्तमान काल में तो ज्यादा चलते हैं, एक फलक में चित्र निकाला हुआ है, सर्प का चित्र है। किसने सर्प देखा? लेकिन सर्प का चित्र देखा, वो वास्तविक सर्प को देखा क्या? नहीं, अर्थात वास्तविक सर्प नहीं है, उसको देखा हुआ है। अथवा आजकल यंत्र टेलीविजन देखते हैं, उसमें सर्प देखा, वास्तविक देखा गया, उसमें जो जो देखा वो सब झूठा है। वास्तविक तो जहां पर है वहां पर है, लेकिन यहाँ आगे जो दिखता है वह झूठा है, मिथ्या है। तज्जन्य संस्कार अंतःकरण में पड़ा, लेकिन हम मार्ग में जाते समय उससे भी क्या होता है? भ्रम होता है। वो कुछ भूतों के विषय में देखेंगे तो रात को तो कहीं पर भी जाकर भूत दिखता है कि नहीं,
लेकिन वास्तविक देखो उसका जो संस्कार था वो वास्तविक था कि झूठा था, अर्थात वो मिथ्या पदार्थ जन्य प्रमा ज्ञान नहीं था। अरे क्योंकि सब उसमें जो दिखाते हैं वो सब वास्तविक प्रमा होता है, वो भूति होता है नहीं है, लेकिन उस अप्रमाजन्य ज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुआ जो संस्कार उसके द्वारा भी भ्रम होता है। इसलिए भ्रम प्रमा साधारण जो एक कोई संस्कार मानना पड़ेगा, बस आरोप विषयक संस्कार, वो आरोप विषयक संस्कार प्रमाजन्य है अथवा ब्रह्मजन्य है, इस यह कोई मायने नहीं रखता, लेकिन संस्कार होना चाहिए आरोप्य विषयक संस्कार मात्र कारण मानने से ही हमारा यह काम चलता है, इसलिए कोई दोष नहीं है। और ये संसार में देखे तो ये संसार का भ्रम अनादिकाल से नित्य प्रचलित है, इसलिए उत्तरोत्तर संसार के लिए पूर्व संसार जन्य ज्ञान तजन्य ब्रह्म संस्कार वही कारण है। प्रभाजन्य संस्कार ब्रह्म में कारण प्रमाजन्य संस्कारत्वेन संस्कार कारण नहीं है, किंतु आरोप्य विषयक ज्ञान जन्य संस्कारत्वेन संस्कार कारण है। वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो अथवा प्रमा ज्ञान हो। न च प्राथमिक आरोप्य का गति। कोई बोले कि महाराज आपने तो बहुत ही अच्छा कहा कि पूर्व संस्कार के लिए उत्तरोत्तर संस्कार के लिए संसार के लिए पूर्व संसार ज्ञान जन्य संस्कार कारण है, लेकिन पहला प्रारंभ का जो संसार हुआ उसमें क्या कारण है? आरंभ का तो कहते ऐसे प्राथमिक आरोप्य का गति, पहले आरोप में क्या इसका समाधान होगा? तो उत्तर कहते हैं अरे ये आपको शंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? कर्तृत्वादि अध्यास प्रवाह से अनादित्वात्, कर्तृत्वादि जो अध्यास है, अध्यास का प्रवाह है वह अनादि है। अनादि अर्थात नित्य प्रवाह रूप से चलता ही रहता है, इसलिए जो अनादि होता है जिसको आदि ही नहीं है तो उसके कारण की कल्पना नहीं की जा सकती। हाँ, जिसकी उत्पत्ति होती है उसके कारण की कल्पना की जाती है, लेकिन यह प्रवाह रूप से अनादि है। यह आपको कहा वृक्ष है कि बीज है? क्या कहेंगे? पहले वृक्ष था कि बीज था? हाँ, बीज था। बीज कहाँ से आया? फिर पहले कौन था? अरे बीज कहाँ से आए? फिर पहले वृक्ष होगा तभी तो बीज आएगा। वही तो कह रहे, कोई पता ही नहीं चलता है ना। ये तो नित्य चला हुआ है। ये आप एक वृक्ष मत लेना, लेकिन वो तो किसी वृक्ष से आ गए। ये प्रवाह ऐसे ही प्रवाह अनादि। कोमड़ी होती कांटे होता है कारण है, बता से नहीं बता सकते। चलो फिर आगे अब देखो तत्वम। हाँ, कुछ ना कुछ हम बोल देंगे, नहीं यही मुझे लगता है होगा अर्थ भिन्न है ना। कर्तृत्वादि अध्यास प्रवाह से अनादित्वात्, अनादि होने के कारण प्रथम आरोप में क्या गति है? तो उत्तर देते हैं कि ये शंका आप नहीं कर सकते। तत्वम पदवाच्यो विशिष्टयो ऐक्या योगेपि लक्ष्य स्वरूपयो ऐक्यम उपपादितम एवं। यहाँ पर कहा तत्वमसि, इस वाक्य में तत्पद का अर्थ जो सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य और तम पद का अर्थ अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, इन दोनों भी तत्पद का वाच्य और तम पद का वाच्य, इन दोनों विशिष्टों में सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ये जो विशिष्ट चैतन्य है इन दोनों का अभेद न होने पर भी तो उनका जो लक्ष्यार्थ केवल चैतन्य है उनका अभेद प्रतिपादन किया ही गया है। अतएव तत्प्रतिपादक तत्वमस्यादि वाक्यानाम अखंडार्थत्वम, इसलिए ही
तत्प्रतिपादक अर्थात अभेद प्रतिपादक तत्वमस्यादि वाक्यानाम, जो तत्वमस्यादि वाक्य है उनमें अखंडार्थत्व है, अर्थात अखंड अभेद अर्थ का वे प्रतिपादन करने वाले। अखंड एक अर्थ प्रतिपादक तत्वमस्यादि वाक्यों में सिद्ध होता है। स्वयं इत्यादि वाक्यवत, जैसे स्वयं देवदत्त, इस वाक्य में अखंड केवल देवदत्त का प्रतिपादन हुआ, तद्वत तत्वमस्यादि वाक्यों में भी अखंडार्थत्व का प्रतिपादन, उन वाक्यों में भी अखंडार्थत्व प्रतिपादक है। न च कार्यपराणाम एवं प्रामाण्यम, यह मीमांसक उनका कथन है कि जो कार्यपरक वाक्य होते हैं, अनर्थक्यम अतद अर्थानाम, एक पूरा सूत्र याद नहीं आ रहा, लेकिन इनका कथन है कि कार्यपरक वाक्य होते हैं उनमें ही प्रामाण्य है, और अतद अर्थक जो कार्यपरक नहीं है उनमें प्रामाण्य नहीं है। कार्यपराणाम एवं प्रामाण्यम, कार्यपरक जो वाक्य है उनमें ही प्रमाणता है। कहते कि ये भी नहीं कहना चाहिए, क्यों? चैत्र पुत्रस्ते जात इत्यादि सिद्धेपि संगति ग्रह, कार्यपरक अर्थात कार्य विधायक विधि वाक्य, जो विधि वाक्य ये घटमानय घटमनय पटम कुरु इत्यादि जो कार्यपरक विधि परक वाक्य है उनमें ही प्रामाण्य है। तो कहते ऐसी बात नहीं है, किसी को पुत्र हो गया तो कहा चैत्र पुत्रस्ते जात, चैत्र तुझे पुत्र उत्पन्न हो गया, इससे बोध होता है कि नहीं कि इसमें प्रामाण्य नहीं है? नहीं है। किसी वारे व शब्द का हम क्या दूसरा प्रामाण्य चल रहा है क्या? शब्द तो चल रहा है। तो आपको कहा किसी को बेटा हो गया तो उसको कहा कि उसको पता नहीं था, आकर बताया इधर घर में आकर तो तुझे बेटा हो गया, तो फिर वो दुखी हो जाता है कि नहीं? हाँ, अर्थात आना उसके चेहरे को देखकर लगता है कि उसको ज्ञान हो चुका है, ये तो मानेंगे ना, उसको ज्ञान हो गया। तो अर्थात इससे भी चैत्र पुत्रस्ते जाता इत्यादि सिद्धि भी, ऐसे सिद्ध वाक्य में भी विधि वाक्य नहीं है, इस ऐसे सिद्ध वाक्य में भी संगति ग्रहण होता है, उसके अर्थ का बोध हो जाता है। एवं सर्व प्रमाण विरुद्धम श्रुति स्मृति इतिहास पुराण प्रतिपाद्यम जीव ब्रह्मैक्यम वेदांत शास्त्र से विषय सिद्धम, इस प्रकार सभी प्रमाण से अविरुद्ध, सर्व प्रमाण से अविरुद्ध श्रुति स्मृति इतिहास पुराण इनके द्वारा जिसका प्रतिपादन किया गया, ऐसा जो जीव पर ऐक्य, जीव और परमात्मा का ऐक्य, वही वेदांत शास्त्र का विषय है, यह सिद्ध हुआ। यदि वेदांत परिभाषा विषय परिच्छेद। ओम।